तहसीन, आप भी अंदर खाने क्या होता है कांग्रेस में उससे भली भांति वाकिफ हैं। वो एक शब्द है इकबाल, आप ही के लिए बचा कर रखा था मैंने। सरकारें इकबाल पर चलती हैं, संगठन पार्टियां भी इकबाल पर चलती हैं, पर सत्ता में इकबाल का बोलबाला ज्यादा होता है। 10 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस, तो आला कमान, कांग्रेस आला कमान का इकबाल खत्म होता दिख रहा है क्या? ये एक बड़ी समस्या है क्या? थैंक यू संदीप जी। जी बहुत बड़ी समस्या है। और ये इकबाल जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, अचानक से कोई खत्म नहीं होता है। ये वही कांग्रेस पार्टी और वही हाई कमांड है जो एक जमाने में चीफ मिनिस्टर को एयरपोर्ट से चेंज कर सकते थे। तो वो जो अब प्रोसेस शुरू हुआ है इकबाल खत्म होने का, सर उसको कई समय लगा है। जिन लोगों ने एक मीडिया बैरन को राज्यसभा चुनाव में जिताया कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ, वे खुद आज राज्यसभा में बैठे हुए, क्या एक्शन लिया उन पर? देखिए सर, अगर मैं आपके साथ काम करता हूं, मान लीजिए आप मेरे एडिटर है और मैं आपका रिपोर्टर हूं, मैंने एक आध बार कोई गलती की, आप माफ करोगे। अगर मैं जानबूझकर मैलिफाइड इंटेंशन से कुछ गलती करता हूं और आप मुझ पर एक्शन नहीं लेंगे सर, तो जो अन्य रिपोर्टर आपको रिपोर्ट करते वो भी यही गलती करेंगे। समझो मैं भ्रष्ट हूं, समझो मैंने भाजपा या कांग्रेस से पैसे लेके सीरियल ऑफेंडर को भी, और आपको पता चला, सीरियल ऑफेंडर को भी अभयदान दिया जाता है लगातार, और मुझ पर एक्शन लेने के बदले आपने मुझे प्रमोट कर दिया, आपका असिस्टेंट बना दिया। तो थोड़ी ना, तो बाकी रिपोर्टर भी वही करेंगे। तो आज जिसका आप कह रहे हो कि विक्रमादित्य सिंह जी ने ये कहा, मैं कोई विक्रमादित्य सिंह जी के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। मुझे हंसी आ रही है कि जिस भाजपा को उनके पिताजी ने हराया, जिस भाजपा ने उनके घर में उनके पिताजी के परिवार में शादी थी वह रेड किया, वही कांग्रेस ने एक छोटी सी जमीन नहीं दी तो उस भाजपा में जा रहे। अजब है ये। लेकिन आप उन पर क्या एक्शन करोगे जब आपने पहला एक्शन नहीं किया? आज सारे कांग्रेस के सोशल मीडिया के लोग ताली मार रहे, अरे हमने सरकार बचा दी, अरे आपका राज्यसभा सांसद गिर गया। किस बात की हम खुशियां मना रहे? सर मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मैं आई एम नॉट एन इंटेलेक्चुअल, इसीलिए शायद कांग्रेस में शायद मुझे बहुत वो मिलती है, वो लोग मुझे ज्यादा करीब नहीं लगते, सारे वामपंथी इंटेलेक्चुअल्स वहां बैठे हुए। सर जब 43 एमएलए के सामने 25 एमएलए वाली पार्टी एक कैंडिडेट को खड़ी करती है, वो भी आपका पूर्व विधायक खड़ी करती है, तो एक कॉमन सेंस ने भाजपा जैसी पार्टी कुछ दांधली करने वाली है? खास करते जेपी नड्डा के स्टेट में जहां पे वो चुनाव हारी। इसमें आपको क्या राजनीतिक विश्लेषक होना जरूरी है? ये तो कोई बच्चा आपको बता देगा धांधली करने वाले। तो मुख्यमंत्री साहब कर क्या रहे थे? आई एम जेन्युइनली आस्किंग दिस क्वेश्चन। और मैं आपके शो पे एक भविष्यवाणी कर रहा हूं सर, इसे रिकॉर्ड करना। अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस लोकसभा में खराब हुआ और हिमाचल में ज्यादा सीटें नहीं आई तो दिक्कत फिर से शुरू होगी। आज डीके भूपेंद्र जी ने और राजीव शुक्ला जी ने बचा दिया सरकार को। भूपेंद्र जी पहले उनको क्यों नहीं भेज सकते थे? और जब राजस्थान का चुनाव हो गया अशोक गहलोत जी को भेज देते, ये लोग तब मैनेज कर देते। ये गलत कर रही है। और कैसे कैसे लोग घूम रहे, जो इसके पहले पंकज भाई कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे, कैसे कैसे लोग घूम रहे हाईकमांड के इर्द गिर्द। एक जो दुग्गल साहब घूमते, वो कार्यकर्ताओं नेताओं से ज्यादा वो भारत जोड़ो यात्रा में बैठे, वो पंकज जी होना चाहिए। और फिर जाके ममता जी को कहते हैं उनसे महान नेता कोई नहीं, क्योंकि उम्मीद है कि वो ममता जी राज्यसभा दे दे और ममता जी किसी और को दे दी, फिर आकर वापस यहां जुड़ जाते। ऐसे ऐसे लोगों को जो 2G के खिलाफ, आपके सरकार के खिलाफ गए, वो लोग आज एडवाइजर्स बने बैठे हुए। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचना होगा, विचार करना होगा ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। और एक चीज में, ये फेक मोरालिटी में मैं बिलीव नहीं करता हूं। मैं आशुतोष जी से बिल्कुल माफी चाहता हूं, मैं बहुत उनका आदर करता हूं, लेकिन ये फेक मोरालिटी बंद करनी चाहिए। ये फेक मोरालिटी है। अगर कर्नाटका में हमने लिए कि नहीं भाजपा के 2 विधायक, वह तेलंगाना में हम तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे बीआरएस को? देखिए, अगर आप राजनीति में आपको आपके गेम के नियम बदलने, पहले गेम जीतना होगा। अपनी गेम लिखो, फिर नियम आप बदल सकते हैं। अगर आप उनके गेम में खेल रहे हो तो आपको उनके नियम से खेलना होगा। तो कर्नाटका में इमोरलिटी नहीं हुई, तेलंगाना में इमोरलिटी नहीं है। आशुतोष आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, उसके बाद विनोद भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। आशुतोष। नहीं, मैं तहसीन की बात से काफी हद तक सहमत हूं। क्रॉस वोटिंग इधर हो या उधर हो दिक्कत है, लेकिन मैं तहसीन की एक बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि अगर आपको गेम में बने रहना है तो आपको जो गेम, या तो गेम के नियम बदल दीजिए या फिर उस नियम के हिसाब से खेलना शुरू कर दीजिए। और मैंने कहा इस बारे में कि जब कांग्रेस पार्टी ने वो नियम बदले हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो अपनी सरकार उन्होंने बचा ली। आप देखिए, अगर वो 15 विधायकों को अगर उन्होंने सस्पेंड नहीं किया होता ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस,
तो सरकार बचती नहीं, सरकार चली जाती उस दिन, है ना। तो उसी तरीके से कर्नाटक के अंदर आपको लग रहा था दिक्कत हो सकती है, तो आपने 3 विधायक तोड़ लिए उनके, तो गेम बदला आपने। तो जब यही तेलंगाना के अंदर जब केसीआर थे, कांग्रेस के सारे विधायकों को तोड़ लिया था उन्होंने। तो आपको न केवल अपने किले को संभालना होगा, बल्कि दूसरे किले को गिराने की कोशिश भी करनी पड़ेगी, ताकि अगले को डर लगे। और आप अशोक गहलोत का उदाहरण दीजिए, अशोक गहलोत के एक एक जानकारी थी कि सचिन पायलट के समय क्या हो रहा है, किसके फोन टैप हो रहे हैं, कितने में डील हो रही, कहां जा रहा। और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो हरियाणा की पुलिस वहां घुस कैसे सकती थी। यही आपने देखा कि पंजाब की पुलिस आई थी उठाने के लिए बीजेपी के एक नेता को, और दिल्ली पुलिस ने उनको घेर लिया चारों तरफ से। तो ये एक तरीके का इनकॉम्पिटेंस है। अगर आप वो चेत गए हैं, करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए तैयार है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।